नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मासूम को बचाने की मुहिम, 48 घंटे से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा प्रहलाद, ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही। लंच पॉलिटिक्स होटल में शिवराज ने पदाधिकारियों से लिया हर सीट का हिसाब किताब। अब तक 10 तारीख के नतीजों का इंतजार। प्रदेश के 75% गरीबों के क्यों नहीं बनाए गए आयुष्मान भारत कार्ड, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में मांगा स्पष्टीकरण। त्योहार के बाद भी छिंदवाड़ा में नहीं मिल रहा राशन, 90% उपभोक्ताओं को नहीं बांटा राशन, नेटवर्क का नहीं मिलना बड़ी समस्या बनी। सब्जियों के दाम 70% तक घटे, प्याज के दाम 25 रुपए किलो तक कम, 5 दिनों में आवक दोगुनी होने का असर। कोरोना के लिए सरकार की तैयारी, प्रदेश के 4 लाख हेल्थ वर्कर्स को पहले मिलेगी वैक्सीन, इसके बाद रेवेन्यू पुलिस समेत अन्य को मिलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बैतूल से बड़ी खबर बता देते हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग। बैतूल से खबर बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने का कारण बताया जा रहा है। पुलिस बल मौके पर है। गंज क्षेत्र की यह घटना आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग जाती है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लगी है। पुलिस मौके पर मौजूद है और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के मोखेड़ विकासखंड के आदिवासी अंचल में बसी ग्राम पंचायत ग्वारा में दीपावली सिर पर है, लेकिन अधिकतर उपभोक्ताओं को राशन अब तक वितरित नहीं हो सका। कभी सर्वर डाउन होना तो कभी नेटवर्क का नहीं मिलना राशन वितरण में बड़ी समस्या बनी हुई है। रही सही कसर, मशीन में अंगूठे का निशान नहीं से पूरा हो जाता है। करीब 1 माह से परेशानी बनी हुई है, लेकिन अब तक समस्या को समाप्त कराने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया। गरीब परिवारों के सामने संकट की स्थिति बनती जा रही है। उपभोक्ताओं की परेशानी और नाराजगी बढ़ती जा रही है। अरे ये हमारे वो ऑनलाइन हो गई है ना पीडीएफ मशीन जी, तो वो उनका सर्वर गांव में मिल नहीं पा रहा है। इसलिए अपने ऊपर 1 किलोमीटर दूर, गांव से 1 किलोमीटर दूर ऊपर टेक में बैठकर और मशीन यहाँ भी पर्ची निकाल रहा है, पर पर्ची निकल नहीं पा रही है। बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। समस्या क्या है यहाँ पे, मतलब 2 साल से दुकान खुली हुई है जी, जब से क्या कहते हैं ऑफलाइन चल रही थी जी, और पिछले महीने 11 तारीख से इसको ऑनलाइन कर दिया गया। जी, तो 11 तारीख के पहले ग्वारा और सहरा बर्रा वालों को गल्ला बढ़ चुका था, जी, उमरिया रह गई थी। जी, तो उमरिया में सर्वर चलता है, वहाँ पर ऑनलाइन से मैंने बांट दिया। जी, और अभी कल 5 तारीख से दुकान खोला हूँ तो कल भी 8-9 पर्ची निकली जी, दुकान के ऊपर। जी, उसके बाद वहाँ सर्वर नहीं मिला तो आज मैंने उन लोगों को 1 किलोमीटर ऊपर टेकड़ी पे आके निकाल रहा हूँ, तो यहाँ भी 8-9 पर्ची निकली। इसके बाद टोटल सर्वर बंद। 2 दिन हो गए यहाँ पर राशन नहीं मिल रहा, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बहुत परेशानी जा रही है। हम 1 किलोमीटर दूर चल के आए हैं। पहले अभी तक कहाँ मिलता था आपको? बस्ती मिलता था? बस्ती में मिलता था। तो ये कब से नहीं मिल रहा है यहाँ? ये इसी महीने से मतलब नेटवर्क नहीं मिल रहा। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के मुरैना ज्वेलर्स से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एसएनसीयू में भर्ती 4 दिन की मासूम बच्ची को जब मां का दूध पिलाने के लिए मां पिता को दिया गया तो मासूम बच्ची की गला घोटकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक पहले पिता ने 4 दिन के मासूम बेटे का मुंह नाक दबाया, फिर भी मासूम बेटी जिंदा रही तो गला दबा दिया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दादी और माता पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। नवजात बालिका दिनांक 31 तारीख को हमारे यहाँ
जच्चा थाने में डिलीवरी हुई थी। बच्ची को सांस लेने की तकलीफ के साथ में हमने उसको एसएनसीयू में भर्ती किया था। 3 दिन तक बच्ची हमारे पास ऑक्सीजन में रही थी। चौथे दिन जब बच्ची की हालत में सुधार हुआ था तो हमने कल उसको माँ के आंचल से दूध पिलाने का चालू किया था और माँ को, अंजू को, हमने उसको दूध पिलाने के लिए दिया हुआ था। उसके बाद में दूध पिलाने के पश्चात वो बच्ची को माँ अपने पलंग पर अपने पास ले गई थी। जब बच्ची को हमने वापस से बुलाया देखने के लिए तो बच्ची मृत हालत में वो लेके आई थी। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी बड़ी घोषणाएं करता हो, लेकिन बुरहानपुर जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर मानवता शर्मसार होती दिखाई दी है। जहां एक और शहपुर क्षेत्र में के ग्राम चोंडी के पास जननी एक्सप्रेस का चालक प्रसूता महिला और बच्चे को आधे रास्ते में छोड़कर भाग गया, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम दुलकोट में भी जननी एक्सप्रेस के चालक द्वारा प्रसूता महिला को घर तक छोड़ने से मना कर दिया गया, जिसके बाद मजबूरी में गर्भवती महिला को परिजन ट्रैक्टर के द्वारा ले गए। क्या है कुछ पूरा मामला, आपको दिखा देते हैं। बुरहानपुर जिले में जननी एक्सप्रेस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 2 दिन की प्रसूता को जननी एक्सप्रेस बीच रास्ते में ही छोड़कर चली गई। प्रसूता ने 4 नवंबर को जिला अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद आज उसे अपने घर वापस छोड़ना था। महिला जम्बू पाली के ग्राम इमलीपुरा की निवासी है, किंतु जननी एक्सप्रेस का चालक महिला को ग्राम चौड़ी के पास छोड़कर भाग निकला, जबकि महिला का गांव यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। रास्ते में छोड़कर चालक के भाग जाने से प्रसूता और परिजन रास्ते में ही फंस गए। गए थे शाहपुर, कल गए थे दवाखाने में, तो वो एम्बुलेंस छोड़ने को आई थी। कौन सी एम्बुलेंस थी? जननी? हाँ, वो छोड़ने को आए थे तो रास्ते पे छोड़ दी थी। तो आपको जाना कहाँ है? चमेली। और आपको छोड़ा कहाँ है? अपन को ये चौंडी फाका पे। अच्छा, तो आपने उनको रोका नहीं, बोला नहीं? नहीं। क्या बोले वो बोले कि यहीं तो छोड़ूंगा बोले, तो चल गए वहाँ से। हम भी उसको क्या बोल सकते? जबरदस्ती उतार दिया आपको? हाँ, जबरदस्ती उतार दिया। तो डिलीवरी कब हुई थी? डिलीवरी कल ही गए थे आप लोग? हाँ, कल ही गए। इसी प्रकार दूसरा मामला धुलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामने आया है, जहां खोदरा फालिया निवासी प्रकाश की पत्नी प्रमिला बाई डिलीवरी हेतु स्वास्थ्य केंद्र पर आई थी। बुधवार की रात में महिला को प्रसव हुआ और गुरुवार सुबह 9 बजे महिला के परिजनों ने जननी एक्सप्रेस को फोन लगाया, मगर ड्राइवर ने यह कहकर मना कर दिया कि रास्ता खराब है, इसलिए वाहन नहीं जा पाएगा। मजबूरी में महिला के परिजन ट्रैक्टर ट्राली से नवजात शिशु और प्रसूता महिला को घर लेकर आए। वहीं जब इस संबंध में जननी एक्सप्रेस के वेंडर जगदीश भार्गव से चर्चा की गई तो वह गलती मानने को तैयार ही नहीं है। उनका साफ कहना है कि परिजनों द्वारा कहा गया था कि उन्हें यहीं पर उतरना है, इसलिए चालक उन्हें छोड़कर चला गया, जबकि दूसरे मामले में जांच होगी, इसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में वह चालकों का पक्ष लेते नजर आए। ये गलती अभी तो पता चला है, हमने ड्राइवर से पूछा तो वो कह रहा है कि चिड़िया पानी का केस था। अब चिड़िया पानी का केस था और कॉलर उनका कहना है कि पायलट का कहना है कि वो चिड़िया पानी का केस था, तो उनको चिड़िया पानी के बजाय कहीं और जाना था, और जहाँ जाना था वहाँ पे उनका रोड बोले फालिया में जाना है और फालिया का रोड ख़राब है, गाड़ी नहीं जाएगी। और तो कॉलर ने अपनी मर्जी से वहाँ पे उतरा और मर्जी से उतरने के बाद में गाड़ी वापस आई। जबकि परिजनों का आरोप है कि ये जननी एक्सप्रेस के चालक ने खुद नहीं, वो गलत है, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जांच करी, पता लगा कि वो कॉलर ने कहा था कि हमें यहाँ उतार दो, आगे गाड़ी नहीं जाएगी। जहां एक और सरकार महिलाओं और खासकर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए तरह तरह की योजना चला रही है और उन्हें सुविधाएं दे रही है, तो वहीं प्राइवेट और सरकारी महकमे के लोग इन योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बुरहानपुर से के न्यूज इंडिया के लिए। खोया बेचकर आत्मनिर्भर बना आदिवासी कुकरू गांव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों तक पहुंच रहा है शुद्ध मावा। कोरोना और लॉकडाउन के कारण धंधे से मंदी, फिर दिन रात मेहनत कर रहे हैं आदिवासी। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर ऊंचे पहाड़ों में बने आदिवासी कुकरू गांव ने आत्मनिर्भर भारत की अनोखी तस्वीर पेश की है। दरअसल ये कुकरू गांव मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आता है, लेकिन महाराष्ट्र की सीमा पर होने के कारण यहाँ के लोग अधिकतर संबंध और व्यवहार महाराष्ट्र में ही होता आया है।
गांव के लगभग सभी लोग पशुपालक हैं। यहाँ हर घर में गाय और भैंसे हैं, जिससे मिलने वाले दूध को शहरों तक पहुँचाना आसान नहीं है। ऊंची पहाड़ियों से नीचे उतरने के लिए ना तो सड़कें ठीक हैं और ना ही शहरों पर पहुँचने के लिए कोई गाड़ियाँ हैं। ऐसे में गांव में जो दूध इकट्ठा होता है उसका क्या किया जाए, ये सवाल था। दूध का सही इस्तेमाल हो और उससे कुछ पैसे मिल सके, इसके लिए गांव के बुजुर्गों ने मावा बनाने का काम शुरू कर दिया। एक दो नहीं, गांव के सभी लोग एक एक करके इस काम में जुट गए। कुकरू गांव ने थोड़े ही सालों में मावा बनाने की अपनी एक तकनीक विकसित कर ली। शुद्धता के मामले में इस मावे का कोई तोड़ नहीं है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों के मिष्ठान बनाने वाले व्यापारी यहाँ से मावा खरीदते हैं, जिन्हें गांव तक पहुंचकर उसे खरीदना पड़ता है। इस खोए की मांग एमपी के भोपाल तक है, वहीं महाराष्ट्र के अमरावती और नागपुर तक भी यहाँ का मावा बेचा जाता है। दिन भर मावा बनाकर गांव के लोग आत्मनिर्भर बने हैं, लेकिन आज की तारीख में इस धंधे में ज्यादा कुछ कमाई नहीं हो पा रही है। कोरोना और लॉकडाउन से इस धंधे में मंदी छा गई है। पशुओं के लिए चारे और पानी की कमी जैसी समस्याएं इन लोगों को अक्सर जूझना पड़ता है, जिस कारण पशु ज्यादा मात्रा में दूध नहीं दे पाते। दिवाली का त्योहार हर साल इन लोगों के लिए उम्मीद लेकर आता था, लेकिन कोरोना के प्रकोप के कारण लोग बाहर से खाने का सामान खरीदने से बच रहे हैं, जिसका सीधा असर इनके धंधे पर पड़ा है। हर साल की तुलना में भले ही मुनाफा होने की कोई उम्मीद ना हो, लेकिन आस लगाए बैठे ये ग्रामीण जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर बयां करता आदिवासी कुकरू गांव देश के लिए मिसाल है। अब जरूरत है सरकार ऐसे आत्मनिर्भर गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराए और इन्हें मुख्य धारा से जोड़कर इनके व्यवसाय को विकसित करने में मदद करे। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। पृथ्वीपुर के सैदपुरा गांव में एक 4 साल का बच्चा 200 फीट गड्ढे में गिर गया, जिसके चलते गांव में हड़कंप मच गया। जिसके बाद मौके पर आर्मी, पुलिस, एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम पहुंची, जिसके बाद से रेस्क्यू जारी है। इसी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। वहीं राहुल गांधी को लेकर के भी उन्होंने क्या कुछ बोला है वो भी आपको दिखाते हैं। सारा देश बच्चे के लिए दुआएं कर रहा है। बच्चा जो है लगभग 49 फीट गहराई पर है। 42 फुट की अभी खुदाई प्रशासन ने 45 फुट की खुदाई कर ली है। प्रशासन पूरी रात वहाँ रहा है, खुदाई भी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। पूरे देश में दुआएं हो रही है, हम सबकी दुआएं कर रहे हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँचाए हुए। थोड़े समय और लगने की उम्मीद है, बाकी खुदाई। हम विकास के लिए बात करते हैं भाई, विकास की बात करते हैं। वो लोग सोचें जो सलमान और जैकलीन के लिए खर्च करते थे, हमारा पैसा तो विकास पे खर्च हो। फ्रांस की घटना थी, ज्यादा गुस्सा था तो फ्रांस चले जाते। क्या फ्रांस में अल्पसंख्यक लोग नहीं है क्या? यहाँ तो 5 टाइम नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ने का समय है सबको। मध्य प्रदेश में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। जबरदस्ती सांप्रदायिकता क्यों फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? और कमलनाथ जी ने क्या एक्शन लिया? मूल सवाल तो ये है, कमलनाथ जी खामोश क्यों रहे उस पर? क्या वो जायज था? क्या जायज था तो बताएं, गलत था तो बताएं। फ्रांस की घटना का मध्य प्रदेश या देश से क्या लेना देना था? जब मकबूल फिदा हुसैन ने हमारे देवी देवताओं के चित्र बनाए, वो तो देश में थे, तब भी कुछ ऐसा कह देते तो समझ में आता कि सांप्रदायिक सौहार्द की कोशिश करते रहते। इसी तरह से एक बार वो सिमी के लिए बैठ गए थे धरने पर। अब इस तरह का जो कृत्य है मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है जो भोपाल में कर रहे हैं। सरकार कोई बड़ी 2 साल में भी पूरा नहीं हो पाया। ये बिल्डिंग का निर्माण आरईएस विभाग के हैंडओवर है, जो कि ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है कि गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है। आरईएस के एसडीओ किशोरी लाल लाहौरिया ने बताया कि इस बिल्डिंग की लागत 40 लाख रुपए है। दिसंबर के आखिर तक
इस बिल्डिंग का कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है। 15 दिन के अंदर काम पूर्ण करें, अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। के आसपास हुई पूर्ण हो जाएगी जी, और शनिवार को इसकी छत डल जाएगी और शनिवार के बाद जो है लगातार इसका काम चलेगा। गुणवत्ता जो बीच में खराब थी उसमें सुधार करा दिया गया है। जी जी, ठेकेदार तो वही काम कर रहा है जी, उसको नोटिस भी जारी कर दिया गया है जी कि जो है आप 15 दिसंबर तक काम को पूरा करें, नहीं तो आपका जो है टेंडर निरस्त किया जाएगा। खबर दमोह से है, जहां पर हटा दमोह मार्ग पर सड़क किनारे मिली अज्ञात युवक की लाश से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार हटा थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर से 3 किलोमीटर दूर दमोह मार्ग पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को मिली सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा पहली नजर में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पर हर पहलू पर जांच में जुटी हुई है। अभी तक शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के लोगों से संपर्क करके मृतक शख्स की जान पहचान करने में जुट गई है। लखनादौन तहसील की ये घटना शर्मसार करने वाली है। आपको बताते चले कि लखनादौन क्षेत्र में एक वहसी ने अपनी आपसी रंजिश के चलते महज 6 वर्षीय मासूम लड़की को मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी अर्जुन ने अपना जुर्म कबूल लिया है। मामूली सी बात को लेकर के आरोपी ने 6 साल की मासूम को कुरकुरे दिलाने के बहाने ले जाकर के गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। रोड पर ग्राम सहसना जो 6 वर्षीय बालिका दिनांक 1/11/2020 को करीब 7 बजे खेलते खेलते गांव से गायब हो गई थी। जो पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर दिनांक 2/11/2020 को थाना लखनादौन में अपहरण का प्रकरण दर्ज किया गया था। रिपोर्ट पर गंभीरता लेते हुए थाना प्रभारी लखनादौन नवीन जैन एवं मैं तथा थाने के खबर भोपाल से, जहां पर राजधानी भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। विधायक मसूद पर भी धारा 153 के तहत तैलिया थाने में मामला दर्ज किया गया। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर के विधायक मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, मेरा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, मैंने कभी किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जो बुरा बोला गया इसका रिएक्ट करने का मुझे संवैधानिक अधिकार है। कॉलेज का हिस्सा तोड़े जाने को लेकर विधायक मसूद ने कहा कि अगर बच्चों को खुले मैदान में भी पढ़ाना पड़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगा। सरकार ने मुझ पर दबाव बनाने के लिए अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए मेरे कॉलेज के हिस्से को तोड़ा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। नमस्कार।